हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का क्लास, ठीक है। और इस मैथ्स क्लासेस में क्या होगा कि जितने भी पुराने कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का और नए क्वेश्चंस भी रहेंगे, साथ में जो है सबको लेकर के चलेंगे ताकि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूटे और अगर कुछ एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन भी ना छूटे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ फ्रूट्स इज इंक्रीज्ड बाय 25%, हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। बोल रहा है कि एक फ्रूट है, ठीक है, तो फ्रूट का प्राइस जो है 25% जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि इसका कंजम्पशन मतलब खपत में कितना कमी करें कि खर्च जो मेरा है वो सेम रहे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक रूल होता है, ये भी रूल, ठीक है। इससे आपका जो है जल्दी बनेगा। तो हम इस क्लास में जो है ना केवल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ जो है कुछ ऐसे रूल बताएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट बन सके, ठीक है। तो चलिए, ये भी रूल में होता क्या है, जैसे क्या कर रहा है ये, प्राइस जब बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरा प्राइस कितना बढ़ जा रहा है 25%। 25% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/4, तो 1/4 बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है घट रहा है, तो यह इधर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, इधर जा रहा है तो ये घट रहा है। तो घट रहा है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे जो साइन होता है ना वो साइन मेरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और कभी भी जो है डिनोमिनेटर में घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ प्लस का साइन है तो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5, और -1/5 कितना के बराबर होता है 20%। तो 20% अगर हम लोग कंजम्पशन को घटाएंगे तो मेरा एक्सपेंडिचर जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ ए बी सी इज congruent to PQR, ABC is congruent to RPQ and ABC congruent to QRP और ABC congruent to QPR। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या kरेंगे हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो दो फिगर पहले बनाते हैं हम लोग, एक सेकेंड। यहाँ है ABC, ये हो गया आपका PQR, ठीक। यहाँ ये भी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, BC है 10, फिर क्या है PQ 8 है और QR 10 है, AC दिया हुआ है 12 और PR दिया है 12, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि AB और PQ इक्वल है, तो AB फिर BC और QR है, तो BC और QR देखिए 10 और 10 दिया है, फिर AC और PR 12 दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ABC इज कंग्रुएंट टू PQR, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट उत्तर फर्स्ट होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज बेस एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो बेस एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो πr² जो दिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इसका हाइट दिया हुआ कितना, दिस इज गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है πr²h, यही होता है। तो πr² और यहाँ h, πr² का वैल्यू कितना दिया 40 और यहाँ पे h का वैल्यू 9, यानी 9 4 जा 36, यानी 360 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
दिया हुआ निकिता वुड गेन 20% बाय सेलिंग या टेबल फैन फॉर 840 रुपीज़ एंड वुड गेन 12% बाय सेलिंग या वॉल क्लॉक फॉर 1008 रुपीज़ and she sells the table fan for 980 rupees. What is the list price for which she must sell the wall clock to avoid any loss on the two together? बोल रहा है कि यहाँ पे निकिता जो है एक टेबल फैन को जो है बेचती है 840 रुपये में, तो उसे 20% का बेनिफिट होता है। और एक जो होता है दीवार की घड़ी है उसको 1008 रुपये में बेचती है, तो ये फ़ायदा होता है 12% का। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो सी सेल्स टेबल फैन फॉर 980, अगर वो 980 रुपये में टेबल फैन बेचती है तो उस कितना में वो जो है वॉल क्लॉक बेचे, ताकि उसको कोई भी प्रकार का लॉस ना हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सीपी। तो सीपी ऑफ क्या करेंगे, टेबल फैन, सीपी ऑफ टेबल फैन। ठीक, तो 20% का फ़ायदा हो रहा है। अगर ये बेच रहा है कितना में, 840 में, तो 120% यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 840। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, बरसते 84, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 7 रुपया। तो 100% का कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, यहाँ से हो गया सीपी निकल गया टेबल फैन का। अब सीपी ऑफ वॉल निकालते हैं, वॉल क्लॉक। कितना हो जाएगा, इस पे कितना फ़ायदा हो जा रहा है, 12% का। तो 112 इक्वल टू 1008 रुपीज़। यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12×9=78 से, यानी 9 टाइम्स में, यानी 1% का वैल्यू अगर 9 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, तो यहाँ 900 और ये 700 कितना हो गया, टोटल जो है टोटल सीपी कितना हो गया, 1600। अब देखना है हम लोग को कंडीशन। बोल रहा है सी सेल्स टेबल फैन, तो टेबल फैन अगर 980 रुपया में ये बेच रही है तो 1600 इसका सीपी था। अब 980 रुपया में ये बेचेगी किसको, टेबल फैन को। ठीक, तो कितना इसके पास बचेगा, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ बच जाता है 620 रुपया। ठीक है, तो 620 रुपया जो होगा इसका वॉल क्लॉक का रेट होगा। और 620 में अगर ये बेचती है तो इसको कोई भी प्रकार का लॉस ना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ ये कार टेक्स 5 आवर टू कवर ए डिस्टेंस इफ़ इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। What should be its speed to cover same distance in 2.5 hours? बोल रहा है एक कार जो है एक दूरी तय करता है 5 घंटे में, वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, तो उसी दूरी को कितने स्पीड में तय करेगा, 2.5 आवर में, यानी 2.5 घंटे में वो कितना स्पीड में तय करेगा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से हम लोग का, 5 घंटा टाइम दिया हुआ है और 40 का स्पीड है, यानी 200 किलोमीटर हो जाएगा इसका दूरी। अब पूछ रहा है कि अगर 2.5 घंटा में तय करना है तो इसका स्पीड क्या होगा, तो 200/2.5, चूँकि क्या होता है कि ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक डेसिमल काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो 25×8 200, यानी कितना बच गया, 8 और 0, तो यानी 80 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ 6 men और 8 women कैन डू a piece of work in 86 days, then how many days will 40 men and 10 women take to complete the same work? बोल रहा है 6 मैन और 8 वुमेन जो है वो एक काम को 86 दिनों में करता है। ठीक, तो बोल रहा है कि 14 मैन और 10 वुमेन उस काम को
कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो इफ़िशियंसी पहले निकालेंगे, उसके बाद टोटल वर्क। तो यहाँ पे और का साइन है, अगर और का साइन होता है तो ये होता है ना इक्वल का साइन होता है। ठीक है, और मीन्स, और अगर एंड रहता है तो क्या होता है, प्लस का साइन रहता है। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग को सीखने को मिलता है। ठीक ना, चलिए अब क्या करते हैं, इसको अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, इसका एक जो होता है वो ट्रिक होता है। तो ट्रिक में क्या होगा, देखिए 86 जो होता है टोटल डेज, उसको ऊपर लिखेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 बाई, ये 14 मैन है तो 14 मैन बाय 6 जो है मैन वो लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 10 वुमेन है तो 10 जो है, और यहाँ पे 8 है वुमेन बाय वुमेन ही लिखेंगे, बस अंतर है कि प्लेस का चेंजिंग। ठीक, अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 7 दूना 14। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 86 बाई, यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28, इसका 12 होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 5 तिया 15, और एलसीएम कितना है 12। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 86 है, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 28 और 15 43। ठीक, अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 43 दूना 86, अब क्या बच गया 2 गुने 12, तो 2 गुने 12 कितना हो गया 24, तो 24 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये करेक्ट है या शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, जो भी है। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक मेथड, तो बेसिक मेथड जो है बताते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 मैन इक्वल टू 8 वुमेन लिखेंगे। ठीक है, यानी 6 मैन जो है वो 8 वुमेन के बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 के इक्वल करें। ठीक ना, ताकि हम लोग का आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ पे चूँकि 10 है और यहाँ पे ये 14 मैन है और 10 वुमेन है, तो इसका मल्टीपल मैन नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अगर करते हैं तो 1.5 मैन इक्वल टू 2 चौके 8 वुमेन, क्लियर, यानी 2 वुमेन जो है वो 1.5 मैन के बराबर। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मैन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा उसको भी मैन का जो शुरू में जो ये मैन दिया हुआ है ना, इसका मल्टीपल होगा, यानी 86 × 6 जो होगा इसका टोटल वर्क हो जाएगा। चूँकि हम लोग 2 मैन के बराबर यहाँ पे मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं वुमेन को। अगर हम लोग मैन को कन्वर्ट करते वुमेन में तो फिर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते, वो मेरा टोटल वर्क होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट वुमेन को मैन में कर रहे हैं, इसलिए इसका टोटल वर्क 86 × 6 होगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब यहाँ 10 वुमेन है, तो 10 वुमेन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 वुमेन यहाँ हुआ, तो यहाँ पे 10 वुमेन बराबर कितना मैन हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी 7.5 मैन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे 14 मैन था, यहाँ पे 7.5 मैन है, तो टोटल कितना हो गया 21 हो गया। तो 86 × 6 बाय यहाँ पे हो जाएगा 14 + 7.5 टोटल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 86, इसको यहीं पे रख देते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, 14 और 7 21.5। ठीक, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 21.5 × 4 अगर हम लोग करते हैं तो 86 होता है। अब इसको कैसे किए, तो 21 × 84 हो गया, और ये 5 है पॉइंट में, तो 5 चौके 20, 84 और 20, यहाँ पॉइंट है तो 2 होगा 20 के जगह, तो 84 और 2 86 हो गया। तो अब कितना बच गया, 4 × 6, 4 × 6 कितना हो गया 24। तो देखिए दोनों तरीके से जो है आंसर सेम आया। बाकी बात आप लोग को जो पसंद है वो सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है 2 प्रिंटर्स वर सोल्ड फॉर 12,000 ईच, वन एट अ गेन ऑफ 20% एंड
द या लॉस ऑफ 20%, फाइंड द लॉस और गेन इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। बोल रहा है कि दो प्रिंटर है, उसको 12,000 ईच यानी प्रत्येक को 12,000 रुपये बेचा गया। तो इसमें जो है पहले पे 20% का गेन हो रहा है और दूसरे पे क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। तो इस पे इंटायर ट्रांजैक्शन में यानी टोटल ट्रांजैक्शन में इसको लॉस और प्रॉफिट कितना होगा वो पूछ। तो देखिए इसमें जो है अगर एसपी सेम रहता है, एसपी सेम रहता है और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो भी अगर सेम रहता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी अगर सेम रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b²/100 यानी इस पर हमेशा क्या होगा लॉस होगा। तो कितना दिया 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस ही रहेगा यहाँ पे 20 × 20/100। तो यहाँ से 0 कटा, ये 0 कटा, ठीक। तो 2 दूना 4 यानी -4 हुआ, यानी -4 यानी 4% का इसको क्या हो जाता है लॉस हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये और बी, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट a piece of work in 4 days and 8 days respectively. In how many days will the work be completed if they both on alternate days starting with A? तो देखिए बोल रहा है ना कि ये और बी जो है एक काम को 4 और 8 दिनों में कंप्लीट करता है दोनों मिलके। तो बोल रहा है अगर दोनों अल्टरनेट काम करे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे तो पहला जो है 4 दिन में कर रहा है, दूसरा 8 दिन में। अगर टोटल वर्क बोला जाए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया 8 मेरा टोटल वर्क, ठीक। अब इसका इफिशियंसी कितना होगा, 4 दूना 8, ये 2 हो गया, 8 है कम 8। तो ये जो होता है ना वो होता है इफिशियंसी, ठीक, कार्य करने की क्षमता। अब बोल रहा है अल्टरनेट, तो अल्टरनेट में किस तरह करते हैं कि 2 और 1 3 हो गया, यहाँ टोटल 8 है, 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे और क्या करते हैं इसके करीब में हम लोग जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका करीब में कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2। अब क्या कर रहे हैं कि 2 दिन तो ये काम किया लेकिन दोनों मिल के कर रहा है ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब कितना बच गया 3 दूना 6 तो हो गया काम, 6 काम हो गया, बच गया कितना काम 2 काम। अब कौन करेगा, ये से शुरू हुआ है तो ये ही करेगा। तो ये जो है कितना उसका एफिशिएंसी 2 है यानी काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये अगर काम कर रहा है तो 1 दिन और ऐड होगा, तो कितना हो गया टोटल 2 दूना 4 और 1 5 दिन हो गया, यानी 5 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बोला सलीम बोरोड 7200 फ्रॉम द बैंक फॉर some project at simple interest. After a period of 3 years the amount will be 9,576 rupees. What was the rate of interest? बोले सलीम जो है 7200 रुपया एक बैंक से लेता है कुछ प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल इंटरेस्ट पे। बोल रहा है 3 साल के बाद जो है ये अमाउंट कितना पे करता है 9576 रुपया पे करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका अमाउंट दिया हुआ है, ठीक, और ये क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है। हम लोग को निकाला इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पहले निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो 9576 रुपया इसका अमाउंट है और प्रिंसिपल है 7200। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 76, 5 में 2 3, 9 में 7, ये हो गया 2। तो 2376 रुपया जो होगा इसका इंटरेस्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे SI जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला PRT/100। अब इस पे जो है हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो SI कितना दिया हुआ 2376 रुपया, प्रिंसिपल मेरा दिया है 7200, रेट पूछ रहा है, टाइम दिया है 3 साल और बाई 100। यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो, अब यहाँ से काट देते हैं तो 3 सत्ती 21 बच गया 2 पर 7 27, तो 3 9 27 और 2 तिया 6, 3 9 27 और 3 दूना 6।
अब यहाँ से हम लोग काटते हैं तो कितना 72 एकम 72 बच गया यहाँ पे 7, 7 पर 2 72, तो 72 एकम 72 यानी रेट कितना हो गया 11%। और 11% इसका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज। देखिए बोल रहा है कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 88 दिया हुआ, हाइट इसका दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका क्या डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। अब एरिया इसका दिया हुआ है तो एरिया क्या लिखेंगे 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस नहीं पता है तो रेडियस लिखेंगे, हाइट मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर 14 लिखेंगे, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, यानी यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 22 चौके 88, यहाँ 2 दूना 4 हो गया, तो ये 4 4 कट गया, यानी आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया 1। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर हो गया आपका 2r। ठीक, तो क्या हो जाएगा डायमीटर इसका 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा इसका डायमीटर, यानी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ये मेट्रो ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर from the station A to station B, covering a distance of 30 km. It stops at 5 stations in between for 5 minutes at each station. What is the average speed in kilometer of the train from A to B? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट में ट्रेवल किया, बोल रहा है कि एक मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कहाँ से कहाँ तक, ये स्टेशन से बी स्टेशन तक, और वो टोटल दूरी तय करता है 30 किलोमीटर का। लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये 5 बार जो है 5 स्टेशन पे रुकता है 5-5 मिनट के लिए, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा दिया हुआ है 30 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम नहीं निकला है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले दूरी तय की है उसको सॉल्व करते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 30 दिया है और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से काटते हैं तो 3/4 इसका हो जाएगा 4 आवर। पहला बार जो टाइम लेता है वो, दूसरा बार क्या करता है वो 5 स्टेशन 5 मिनट लेता है, यानी 5 स्टेशन है और 5 मिनट करके लेता है, यानी टोटल कितना हो गया 25 मिनट। लेकिन इसको हम लोग को क्या किस में कन्वर्ट करना है, आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो 25/60 करेंगे तो ये मेरा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 5×5 = 25, 12×5 = 60, यानी कितना टाइम हो गया 5/12 आवर। अब क्या हो गया हम लोग का, अब टाइम निकल गया। अब फर्स्ट टाइम 1 यहाँ है, इसको टाइम 2 लिख देते हैं। तो टाइम 1 कितना है 3/4 और दूसरा टाइम 2 कितना है 5/12। अब इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 30 बटे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9 प्लस 12 कम 12 तो 5 कम 5। ठीक, चलिए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 × 12 और नीचे कितना हो जाएगा 9 5 14। इसको अगर हम लोग काटते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36, 360 और यहाँ हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 और 8 16 यानी 36 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 28 में, यानी 8 पर 10 80। अब कितना बच गया 80। अब कितना बार में जाएगा
14 25 70, 14 छक 84, तो 5 बार में 14 25 70। अब कितना बच गया 70, तो बच गया 10। अब डेसिमल डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, 7 बार में, तो 25.7 जो होगा 25.7 किलोमीटर जो होगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया इफ़ ए क्यूब हैज़ द सेम वॉल्यूम एज द सरफेस एरिया देन द लेंथ ऑफ द साइड। बोल रहा है कि एक क्यूब जो है उसका वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया के बराबर है। तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देते हैं, क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बोल रहा है दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ये क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a²। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से ये कट गया, तो ये बराबर कितना हो गया 6। पूछ रहा है साइड, तो ये जो होता है ये साइड ही होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2014 वाज, कितना दिया हुआ 80 लाख। इफ़ इन 2015 देयर इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 8% in 2016, there is a decrement of 35%, and in 2017 there is an increment of 65%, then what is the population of the city at the end of the year 2017। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2014 में जो है एक सिटी का पॉपुलेशन 80 लाख था, इसका जो है 2015 में 8% का इंक्रीमेंट हुआ, 2016 में जो है 35% का डिक्रीमेंट हुआ, यानी घट गया। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ गया। फिर क्या होता है, फिर 2017 में ये 65% का जो होता है इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 2017 का अंत में क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो क्या रहा है कि इंक्रीमेंट 2 3 4 6, ठीक है, ये 3 6, ठीक, क्लियर 6। अब बोल रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है तो 108/100 इंटू डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट में 65, 100 में से 35 घटाएंगे तो 65 होगा बटे 100 इंटू फिर क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 में से 65 ऐड करेंगे तो 165/100। जो कट रहा है उसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ से 2 0, ये 2 0, ये 2 0, यानी टोटल 6 है, तो यहाँ भी 6 ही 0 है, ये काट दिए। अब इसको क्या करेंगे ना, हम लोग कोशिश करते हैं डिजिटल सम से सॉल्व करने का, चूँकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कितना दिए हुआ 6 5 11, 11 1 12, 12 यानी 2 और 1 3, यहाँ हो गया 3, 6 5 11 यानी 1 और 2 2 हो जाएगा। यहाँ 8 और 1 9, तो ये तो ठीक है। फिर यहाँ से 8, अब इसको मल्टीप्लाई करते, 3 दूना 6, 6 9 54, 54 यहाँ हो गया, यानी 54 अगर होता है तो 5 4 9, ये ख़त्म हो गया, बच गया 5 4 9, 9 हो जा रहा है यहाँ, यानी 9 8 72, यानी ये जो है 9 का मल्टीपल में ये है। ठीक है, तो 9 का डिजिटल सम इस पे लगेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ 9 2 11, 11 6 17, 17 यहाँ से 9 काट दिए, यहाँ से 6 और 2 4 10, 10 6 16 और 2 18, तो ये जो है ये सेटिस्फाई कर जा रहा है पहला। दूसरा देखते हैं 7, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। ये तीसरा देखते हैं फिर 5 3 8, 8 5 13 और 5 18, यहाँ से जो है 18 यानी 1 + 8 यानी 9, ये भी सेटिस्फाई कर जाए यहाँ तक। फिर यहाँ पे 9 6 3 9 यानी ये भी सेटिस्फाई कर जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक और चेक कर ले। 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29 है, यानी 29 में 9 2 11, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई, यानी 2 ऑप्शन जो है मैच कर जा रहा है 9 डिजिट का मल्टीपल से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लोग को चेक करना होगा बाई ऑप्शन कि किसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे,
तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि दोनों का यूनिट प्लेस डिफरेंट है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना दिया, 5 पचे 25, 25 अट्ठे 200, यानी यूनिट प्लेस पे जो है 0 आना चाहिए। तो 0 एक ही में आता है, इसमें तो इसमें आता है, तो यही आपका जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4x + 3, 7x + 2 एंड 9x + 2 इफ x = 4 इज। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या होता है फॉर्मूला, a/b = c/d। ठीक है, इस जगह पे जो है ये दिया हुआ है, ये है b, और ये जो है ये दिया हुआ है c, और d जो है वो कुछ भी मान सकते हैं, ABCD। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं और इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 है यहाँ पे x का वैल्यू, तो 4 चक 16 और 3 19। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 7 चौक 28 और 2 30, और यहाँ से 9 चौक 36 और 2 38। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 19/30 = 38 बाई, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं, x नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं t। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 2 जा 38, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 2 क्या हो जाएगा 60, यानी t का वैल्यू 60, यानी क्या हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वो कितना होगा 60। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क of a sector if the area of the sector is 38 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि एक जो है सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, और इसका जो है लेंथ का ये पूछ रहा है, आर्क ऑफ द लेंथ, इसका एरिया जो है सेक्टर का एरिया भी जो है वो दे दिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 30/θ = 360 πr², यही होता है। तो यहाँ पे दिया कितना है 385 = θ/360, ये पाई का पाई लिख देते हैं r², यानी कितना, यहाँ डायमीटर 35 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 35/2, यहाँ से लिख देते हैं रेडियस = 35/2। तो यहाँ से लिखेंगे क्या 35/2 × 35/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से काटना चाहेंगे तो 35 से कम 35, यहाँ कितना बच गया 38 में 35 घटा तो 3, 3 पर 5 35, यानी 35 से कम 35। तो यहाँ क्या हो जा रहा है 2 × 2 4, 11 चक 44, तो θ/360 पाई = 11 चक 44/35। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्लियर है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे ये आपका क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क = होता है क्या 2, एक सेकेंड, θ/360 2πr, और लेंथ ऑफ आर्क को जो है L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आप लोग को नोट करते जाना है ताकि बाद में रिवीजन करने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, अब देखिए θ/360 पाई का वैल्यू जो है, यहाँ से हम लोग देखते हैं θ/360 पाई का वैल्यू कितना 44/35, और यहाँ 2 जो है एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ से जो है हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे L = लिखेंगे 44/35 × 2, और R का वैल्यू कितना दिया है 35/2।
यहाँ से 2 और 2 कट गया, यहाँ से 35 कट गया, तो क्या बच गया, एल का वैल्यू 44। तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है ये क्लास कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।